एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है। एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं जो पहले आपको बता चुके हैं। मेन 3 ब्रांचेज हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, यानी उस घटना का सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो उसकी स्टडी करना, उसको प्रेडिक्ट करना, यानी पहले से बता देना कि ऐसी घटना घट सकती है, उसके प्रेडिक्शन को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। तो तमाम घटनाएं घट सकती हैं, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान बवंडर आ जाए, ग्रहण पड़ जाए जिसका असर बहुत से लोगों पे हो, या भूकंप आ जाए, राइट, या कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, आतंकवादी घटना हो, या वायुयान, रेल या बस दुर्घटना वगैरह हो, युद्ध हो जाए, महामारी फैल जाए। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी स्टडी या उसके प्रेडिक्शन को, उसके फल बताने को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो हत्याएं यानी मर्डर। अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर किसी का मर्डर हो गया या हत्या हो गई, तो वो किसी इम्पोर्टेंट आदमी या किसी इम्पोर्टेंट नेता का या बहुत बड़े किसी आदमी का अगर मर्डर होता है तो उसका असर फिर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के में ही आता है, राइट। तो इसके बारे में बताएंगे। तो जो हमने आपको बताया तमाम घटनाएं घटती हैं, ये सब घटनाएं किस तरह घटती हैं, क्योंकि ये हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट। उसके ऑर्बिट में घूमते रहने से वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और उसके घूमते घूमते जो है वो ब्रह्मांड की 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, कभी कोई राशि उसके सामने आता है, कोई नक्षत्र आ जाता है, तो उसको कहते हैं कि अब ये ग्रह इस राशि में प्रवेश हुआ, इस नक्षत्र में प्रवेश हुआ, इस तरीके से। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा ग्रह जो है कभी ज़्यादातर अपनी नॉर्मल स्पीड में चलते हैं और वो उसको मार्गी कहते हैं, यानी स्ट्रेट चल रहे हैं अपने ऑर्बिट में। कभी कभी घूमते घूमते अचानक जो है वो उल्टे चलने लगते हैं, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या कोई ग्रह जो है वो किसी राशि के साथ साथ उदय हो रहा है, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, या कई ग्रह एक ही राशि में आ गए, उसको ग्रहों की युति या कंजंक्शन कहते हैं। या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है, उसको आस्पेक्ट कहते हैं। तो ये सब तमाम जो सिचुएशंस हैं, तो इसी से ही फिर वो ग्रहों के ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं, उस घटना के ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं, और उन ज्योतिषी योगों की मदद से ही उस घटना के बारे में आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या कोई घटना घटी और आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी उसका सत्यापन करना चाहते हैं, तो वो भी उन्हीं योगों के जरिए जो है आप उसका सत्यापन कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है मर्डर या हत्या। आपने सुना होगा अक्सर, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अक्सर सुनने में आता है कि कहीं हत्या हो गई, मर्डर हो गया, राइट। तो किसी को जान से मार देना, किसी व्यक्ति को जान से मार देना, उसके प्राणों को हर लेना, यही हत्या है, राइट। और ये हत्याएं कई तरह से होती हैं, जैसे कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा वर्ष होती है कि किसी भी फील्ड में कोई आगे जा रहा है, वो उसको उसके नीचे वाले को चांस नहीं मिल पाया, वो आगे वाले को चांस मिल गया, या वो मतलब गलत तरीके से आगे बढ़ गया। तो एक ये कंपटीशन में उससे आगे बढ़ने की होड़ में, एक जेलसी में, ये कभी कभी इस तरह की हत्या होती है। या असत्य पर सत्य की विजय के लिए हत्याएं हुई हैं, अन्याय पर न्याय की जीत के लिए जो है वो हत्याएं हुई हैं, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हत्याएं हुई हैं। तमाम आदिकाल से हत्याएं चली आ रही हैं। ये सब बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिसमें कि इस तरह की हत्याएं हुई हैं। राजनीतिक कारणों से हत्याएं हुई हैं, पॉलिटिक्स में, आतंकवादी घटनाओं में हत्याएं होती हैं, राइट। या कुछ आपसी झगड़े ऐसे हुए, उसमें एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को, कई लोगों को मार दिया। या धार्मिक झगड़ों में हत्याएं होती हैं, या ज़मीन है, जायदाद है, जोरू को लेके ये घटनाएं होती हैं, राइट। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। इस तरह की चीज़ें आप जानते हैं कि ये ऐसी हत्याएं या मर्डर्स होते रहते हैं, राइट। अब अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई अगर बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी, कोई इम्पॉर्टेंट लीडर, नेता, उसकी अगर हत्या होती है तो उसका असर फिर पूरे विश्व पर पड़ सकता है, या पूरे देश के ऊपर, पूरे प्रांत के ऊपर, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है, राइट। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हत्या से रिलेटेड, इसके पहले आपको बताया कि घटना से, किसी भी घटना के लिए ज्योतिषी योग बनते हैं, जो ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूमते रहने से और तमाम सिचुएशंस बनती हैं उनके घूमने से, तो ज्योतिषी योग बनते हैं जिनकी सहायता से पहले से आप बता सकते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है, राइट। उसी तरह से हत्या
से रिलेटेड जो ज्योतिषी योग हैं, तो इसके पहले आपको 3 कुंडली बनाना ज़रूरी है। ये 3 कुंडली बनाई जाती है। इसमें एक तो नव संवत्सर या नव प्रवेश कुंडली बनती है, राइट। नव संवत्सर प्रवेश कुंडली बनती है। इसके अलावा किसी देश या प्रांत की कुंडली होती है, या और सूर्य विधि कुंडली बनाई जाती है। सूर्य विधि का मतलब है कि जिस जगह एक्सपेक्टेड है कि ये घटना घट सकती है या कहीं पर घटी, तो आपको उसको वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे उस महीने सूर्य की संक्रांति कब हुई, यानी सूर्य संक्रांति मतलब सूर्य किस डेट को किसी राशि में प्रवेश हुआ और किस क्षण, किस मोमेंट पे वो प्रवेश हुआ, तो उसी क्षण वो कुंडली जो बनाई गई उसी का नाम है सूर्य विधि कुंडली। इस तरह से 3 कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इन सब योगों को देखने के लिए नव संवत्सर प्रवेश कुंडली, देश या प्रांत की कुंडली और सूर्य विधि कुंडली, राइट। तो इन योगों की मदद से तो आप बता सकते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है, या घटी तो आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली किस जगह घटेगी, अगर ये भी आपको जवाब देना हो ये घटना कहाँ घटेगी, तो उसके लिए फिर कूर्म चक्र की मदद ली जाती है, राइट। वो घटना का प्लेस जानने के लिए, स्थान जानने के लिए कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ हो सकता है ऐसा, तब उसके लिए कूर्म चक्र की मदद ली जाती है। तो फिलहाल ये ज्योतिषी योग जो है ये मर्डर या हत्या से रिलेटेड हैं। कुछ योग जो हमारे ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने बताए हैं, तो वो कुछ आपको बताते हैं, जिससे कि एक आइडिया लगता है कि ये अगर ऐसे योग बने तो घटना हो सकती है। शनि मंगल का संबंध युति दृष्टि द्वारा हो। मंगल ग्रह तो जहाँ पर आया मतलब वो एक तरह से वो साहस, पराक्रम और युद्ध और खून खराबा, हत्या, इन सब का ग्रह है वो। और शनि जो है एक और क्रूर ग्रह साथ में मिल गए। तो शनि मंगल का संबंध आपस में हो जाए, एक साथ बैठ जाएं, युति या दृष्टि, यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो तब इस तरह की घटना घट सकती है। शनि मंगल का वक्री होना, शनि और मंगल अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते वो स्ट्रेट चल रहे हैं, मार्गी हैं, अचानक वो उल्टे होके चलने लगे, वक्री हो गए। तो शनि मंगल अगर दोनों वक्री हो जाएंगे तब ऐसी घटना घट सकती है। इसके अलावा शनि मंगल का आपस में क्या डिस्टेंस है, 2, 12, 6, 8 या 1, 7, इसको कहते हैं द्विदादश या षडाष्टक या सम सप्तक स्थिति, इसको बोलते हैं, राइट। इसका मतलब है कि शनि और मंगल के बीच में डिस्टेंस कितना है। जो कुंडली आपने बनाई उसमें आप देखिए कि जहाँ शनि बैठे हैं तो वहाँ से अगर दूसरे भाव में मंगल हैं तो मंगल से शनि देखेंगे तो 12 नंबर पे आएंगे, यानी 2 और 12 के डिस्टेंस पे हैं। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से 8वें नंबर पे अगर मंगल हैं, मंगल से 6 नंबर पे मंगल हैं, मंगल से अगर शनि गिनिए तो 8 नंबर आएगा, मतलब 6, 8 षडाष्टक स्थिति हो गई। 1, 7 का मतलब कि आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर इस तरह का रिलेशन बनता है शनि मंगल में, तब भी इस तरह की घटना हो सकती है, राइट। इसके अलावा शनि राहु का 9 पंचम योग, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं शनि और राहु, तो इनका 9 पंचम, इसके मतलब कि शनि जहाँ पर हैं वहाँ से राहु 9 नंबर के डिस्टेंस पे, और राहु से गिनेंगे शनि तो 5 नंबर आएगा। इस तरह से शनि राहु का 9 पंचम योग बन रहा हो, या शनि का गोचर 1 नंबर, 3 नंबर, 5, 9 और 10 राशि में हो, राइट। गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, शनि बराबर अपनी राशियों में घूम रहे हैं, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। घूमते घूमते अगर इन राशियों में इनका गोचर हो, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सूर्य राशि और धनु राशि या मकर राशि में अगर गोचर होता है तो शनि का तब ये हत्या या इसका मर्डर की घटना घट सकती है, राइट। 1 नंबर मतलब मेष राशि, मंगल की राशि, 3 नंबर बुध की राशि मिथुन, 5 नंबर सूर्य की राशि सिंह राशि, 9 नंबर गुरु की राशि धनु, और 10 नंबर शनि की स्वयं की राशि स्वराशि है मकर राशि। तो इसमें अगर गोचर होता है तो इस तरह का ये ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, राइट। शनि की दृष्टि सूर्य मंगल गुरु पर हो, शनि ऐसी जगह बैठे हैं कुंडली में कि जहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10, तो उनकी दृष्टि जो है सूर्य मंगल और गुरु पे अगर पड़ रही है तब ऐसी घटना घट सकती है, राइट। सूर्य मंगल बुध और गुरु की युति हो जाए, एक ही राशि में इकट्ठे हो गए, यानी युति हो गई या कंजंक्शन हो गया, यानी सूर्य मंगल बुध और गुरु किसी एक ही राशि में आ जाएं, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके अलावा मंगल राहु या मंगल केतु में अगर 2, 12, 6, 8 या 1, 7 का डिस्टेंस हो, मंगल राहु कॉम्बिनेशन भयंकर होता है, इसमें अंगारक योग बनता है, यानी जैसे आग लगा दे इस तरीके की घटना हो जाती है। तो वो जो मर्डर करने वाला है बिल्कुल वो जैसे पागल हो गया कि वो
और इसी पागलपन में ही फिर इस तरह का इंसिडेंस होता है हत्या वाला। या मंगल केतु, मंगल और केतु दोनों जो हैं वो इस तरह के मरणात्मक ग्रह कहा गया है केतु को, और केतु को कहा गया है कुजवत केतु, यानी मंगल की तरह बिहेव करने वाला। तो मंगल और केतु दोनों ही लड़ने भिड़ने वाले और युद्ध वाले इस तरह के ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो मंगल राहु, मंगल केतु के बीच में अगर 2-12 यानी मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ से 2 नंबर पे राहु, मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ से 6 नंबर पे राहु, या मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7 नंबर पे अगर राहु हो, यानी और वहाँ से आप गिने तो राहु से गिने तो राहु से ये 12 नंबर पे मंगल, या 8 नंबर पे मंगल, या 7 नंबर पे मंगल, 2 और 12 का डिस्टेंस हो मंगल राहु के बीच में या मंगल और केतु के बीच में, उसको द्विर्द्वादश योग कहते हैं। 6-8 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो षडाष्टक हो गया। एक साथ कहते हैं समसप्तक, यानी बिल्कुल आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे पर दृष्टि डालना है, राइट। बुध का मेष से मीन राशि में वक्री होकर प्रवेश करना, अगर बुध मार्गी होगा तो जनरली 1 नंबर मेष राशि है, उसके बाद 2 नंबर वृष राशि में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ कि चलते चलते अचानक वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, और बजाय 2 नंबर जाने के वो 12 नंबर में चला गया वक्री होके, तब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बुध का मेष से मीन में वक्री होकर प्रवेश करना एक अच्छी बात नहीं है, और इससे ये हत्या या मर्डर हो सकता है। गुरु अतिचारी हो और शनि वक्री हो जाए, गुरु जो है ये कभी कभी अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी का मतलब ये होता है कि ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, बराबर मार्गी है, यानी स्ट्रेट मूवमेंट है, लेकिन चलते चलते उसकी स्पीड अचानक तेज़ हो जाती है, तो उसको अतिचारी कहते हैं। और स्पेशली गुरु का अतिचारी होना शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं होता। तो गुरु अगर अतिचारी हो जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए, और शनि साथ में वक्री भी हों, तब ऐसे केस में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अष्टम अष्टमेश पीड़ित हों, जो आपने कुंडलियाँ बनाई, नव संवत्सर प्रवेश कुंडली है, देश या प्रांत की कुंडली और सूर्य विधि कुंडली है, उसमें आप देखिए अष्टम मतलब मृत्यु भाव है, तो अष्टम अष्टमेश अगर पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब उस पर मंगल या शनि राहु केतु इन सब का अगर प्रभाव है, युति है, दृष्टि है, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लग्न लग्नेश पीड़ित हो, जो कुंडली आपने बनाई उसका लग्न एसेंडेंट, लग्न और लग्न का लॉर्ड, लग्न का स्वामी, इन दोनों के ऊपर अगर मंगल शनि राहु केतु की युति है, दृष्टि है, पीड़ित हैं वो, तब ऐसे केस में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। किस रविवार, मंगलवार, शनिवार, सप्ताह के 7 वार होते हैं, तो वो रविवार, मंगलवार और शनिवार बताया ज्योतिषियों ने कि किसी चंद्रमास में, एक चंद्रमास होता है तो उसमें ज़्यादातर कोई वार जो है वो 4 बार आता है, कभी कभी 5 बार हो जाता है। तो बता रहे हैं कि अगर रविवार, मंगलवार या शनिवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाए, तब ऐसे केस में ये हत्या या मर्डर का इंसिडेंस हो सकता है, राइट। तो इतने सारे ज्योतिषी योग आपको बताए, ये ज्योतिषी योग से देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इन कुंडलियों में यानी नव संवत्सर प्रवेश, देश प्रांत या सूर्य विधि कुंडली में इस तरह की अगर योग बन रहे हैं तो ऐसी घटना घट सकती है। और अगर वो घटना घटी, आपको वेरीफाई करना है, तो इन्हीं योगों की मदद से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं कि ये था, ये योग थे, इसकी वजह से ऐसा हुआ, राइट। वो घटना, ये तो इससे पता चला कि ये घटना घटेगी, और घटना कहाँ घटेगी उस प्लेस का, उस स्थान का पता जानने के लिए फिर कूर्म चक्र की मदद ली जाती है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने हज़ारों साल पहले बताया। सोचिए ज़रा सा, उस समय न तो कोई टेलीस्कोप, ना कुछ भी, इतना पूरा ब्रह्मांड की स्टडी इतनी आसान है क्या, जो अब इतना टेलीस्कोप लगा के भी नहीं कायदे से उसको देख पा रहे हैं, वो चीज़ हज़ारों साल पहले ही बिना किसी मदद के उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख के सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी सीखें। आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आपको ये लैंग्वेज, ये नॉलेज आनी चाहिए, राइट। ये हमारे ऋषियों द्वारा बताई गई बहुत ही यूज़फुल एक नॉलेज है, इसको आप भी सीखिए, और ये मानवता की भलाई के लिए है, राइट। थैंक यू।